करनाल में धान कटाई का कार्य लगातार जारी है, पूरा हो चुका है एक तरह से। और इन सबके बीच में राहत भरी बात रही है कि किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाने में खासी दिलचस्पी दिखाई है, जिसकी बदौलत जिले भर में पराली जलाने की घटनाओं में करीब, यहां पर बात की जाए आंकड़ों की, तो 95% की भारी कमी दर्ज की गई है, जो सभी के लिए राहत भरी बात है, जिससे कृषि अधिकारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए जिले भर से करीब 750 से अधिक अधिकारी कर्मचारी रात दिन फील्ड में उतरे, कार्य किया। और नतीजन यहां पर परिणाम ये रहा कि काफी यहां पर सकारात्मक परिणाम इसके रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल में धान कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और फसल अवशेष प्रबंधन के तरीके अब किसान अपनाने शुरू कर चुके हैं। पराली जलाने में 95% की भारी कमी आई है, क्योंकि देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही थी, चेतावनी भी किसानों को दी जा रही थी कि पराली नहीं जलानी है, परंतु फिर भी कुछ किसान नहीं मान रहे थे, जिस कारण चेतावनी दी गई, जुर्माना लगाने की भी बातें प्रशासन की तरफ से की गई। और काफी किसान ऐसे थे जिन्होंने पराली जलाई है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ी अपडेट है कि फसल अवशेष प्रबंधन के तरीके किसानों ने अपनाने शुरू कर दिए हैं। करनाल से खबर है, आपको बता दें कि करनाल में धान कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और इस बार किसानों ने सराहनीय कार्य किया है। जिला करनाल में धान की कटाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और फसल अवशेष प्रबंधन के तहत सरकार द्वारा जो हिदायतें दी गई थी उसके अनुसार विभाग द्वारा कार्य किया गया। इसमें जिला प्रशासन द्वारा भी मॉनिटरिंग टीम गठित की गई थी, जिनको हम पराली प्रोटेक्शन टीम भी बोलते हैं। उन टीम्स के सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर किसानों को समझाया गया कि वो फसल अवशेषों में आग न लगाएं, क्योंकि अगर कोई किसान फसल अवशेषों में आग लगाता है तो उसके खिलाफ जो है FIR हो, चाहे पेनल्टी हो या फिर डेंट हो, तीनों कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान भाई फसल अवशेष या तो एक्सीटू स्टाफ मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत फसल अवशेषों का प्रबंधन करता है तो उस पर 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी किसानों को दिया जा रहा है। विभाग द्वारा इसी स्कीम के तहत 50% सब्सिडी भी कृषि यंत्रों पर दी जा रही है। इसके अलावा अभी तक जिला करनाल में केवल 5 एक्टिफायर लोकेशन प्राप्त हुई है, जो कि पिछले वर्ष 96 एक्टिफायर लोकेशन हमें मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि जिला करनाल में पराली की जलाने की करनाल में धान कटाई का कार्य लगातार जारी है, पूरा हो चुका है एक तरह से। और इन सबके बीच में राहत भरी बात रही है कि किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाने में खासी दिलचस्पी दिखाई है, जिसकी बदौलत जिले भर में पराली जलाने की घटनाओं में करीब, यहां पर बात की जाए आंकड़ों की, तो 95% की भारी कमी दर्ज की गई है, जो सभी के लिए राहत भरी बात है, जिससे कृषि अधिकारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए जिले भर से करीब 750 से अधिक अधिकारी कर्मचारी रात दिन फील्ड में उतरे, कार्य किया। और नतीजन यहां पर परिणाम ये रहा कि काफी यहां पर सकारात्मक परिणाम इसके रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल में धान कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और फसल अवशेष प्रबंधन के तरीके अब किसान अपनाने शुरू कर चुके हैं। पराली जलाने में 95% की भारी कमी आई है, क्योंकि देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही थी, चेतावनी भी किसानों को दी जा रही थी कि पराली नहीं जलानी है, परंतु फिर भी कुछ किसान नहीं मान रहे थे, जिस कारण चेतावनी दी गई, जुर्माना लगाने की भी बातें प्रशासन की तरफ से की गई। और काफी किसान ऐसे थे जिन्होंने पराली जलाई है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ी अपडेट है कि फसल अवशेष प्रबंधन के तरीके किसानों ने अपनाने शुरू कर दिए हैं। करनाल से खबर है, आपको बता दें कि करनाल में धान कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और इस बार किसानों ने सराहनीय कार्य किया है। जिला करनाल में धान की कटाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और फसल अवशेष प्रबंधन के तहत सरकार द्वारा जो हिदायतें दी गई थी उसके अनुसार विभाग द्वारा कार्य किया गया। इसमें जिला प्रशासन द्वारा भी मॉनिटरिंग टीम गठित की गई थी, जिनको हम पराली प्रोटेक्शन टीम भी बोलते हैं। उन टीम्स के सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर किसानों को समझाया गया कि वो फसल अवशेषों में आग न लगाएं, क्योंकि अगर कोई किसान फसल अवशेषों में आग लगाता है तो उसके खिलाफ जो है FIR हो, चाहे पेनल्टी हो या फिर डेंट हो, तीनों कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान भाई फसल अवशेष
या तो एक्सीक्यूटिव स्टाफ मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत फसल अवशेषों का प्रबंधन करता है, तो उस पे 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी किसानों को दिया जा रहा है। विभाग द्वारा इसी स्कीम के तहत 50% सब्सिडी भी कृषि यंत्रों पर दी जा रही है। इसके अलावा अभी तक जिला करनाल में केवल 5 रेक्टिफायर लोकेशन प्राप्त हुई है, जो कि पिछले वर्ष 96 रेक्टिफायर लोकेशन हमें मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि जिला करनाल में पराली की जलाने की